हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको कि ट्रेन सेट भी कहा जाता है। उसका जो पार्ट्स होता है, उसके बोगी के जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो नए नए फीचर्स अन्य ट्रेन के मुकाबले उसमें जो नए नए फीचर्स हैं उसके बारे में देखेंगे। उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के व्यू से, वो भी देखेंगे। ये जो वीडियो है, अगर यदि आप जेई की तैयारी करते हैं या AWM AME ADME की तैयारी करते हैं तो बहुत ही यूज़फुल आपके लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिया जाएगा। जहाँ तक कोशिश किया गया है कि जितने भी वंदे भारत से यदि कोई क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया था जिसमें आपको समझाया गया था कि कैसे कैसे उसके बेसिक यूनिट होते हैं। फिर हम उसको एक बार छोटा सा रिपीट करते हैं। इसमें जो है बेसिक यूनिट 4 कोच का एक बेसिक यूनिट होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है आगे का, जो आगे तो होगा ड्राइविंग ही, तो उसको कहता है DTC यानी ड्राइविंग ट्रेलर कोच या ड्राइविंग ट्रेलर कार। उसके बाद मोटर कोच होता है यानी मोटर कार होता है। उसके बाद TC होता है यानी कि ट्रेलर कोच या ट्रेलर कार। और उसके बाद मोटर कोच 2 यानी कि ये भी मोटर कोच ही हुआ। तो वंदे भारत की खासियत सबसे पहले ये है कि इसमें 16 कोच एक रैक में होते हैं, और 16 में से 8 जो कोच होते हैं वो मोटर कोच ही होते हैं, यानी कि 50% पावरिंग जो है इसमें होता है, और इसको 50% पावरिंग वाला जो कोच कहा जाता है, क्योंकि हर एक कोच के बाद एक मोटर कोच मिलेगा। और इसमें इंजन नहीं होता है, ये इंजन लेस होता है, और उसको जो चलाने का काम करता है वो जो मोटर कोच है वही करता है। तो इसमें इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं। इसमें DTC होते हैं, ठीक है। DTC मतलब ड्राइविंग ट्रेलर कार होगा, फिर मोटर कार होगा, फिर TC होगा, फिर मोटर कार होगा, फिर इस तरह से इसके अरेंजमेंट होंगे। जो पिक्चर में दिखाया गया है उसी तरह उसके अरेंजमेंट है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में ऊपर का नॉलेज ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे डीपली इसके पार्ट्स की क्लियरेंस की तरफ हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ ट्रेन सेट इज़ अ मीडियम डिस्टेंस सुपर फास्ट एक्सप्रेस, मतलब मध्यम दूरी का ये तय करने वाला सुपर फास्ट ट्रेन है। मध्यम दूरी इसलिए क्योंकि इसमें जो बैठने की जो व्यवस्था है वो सिर्फ चेयर कार है, सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ऐसे डिस्टेंस के लिए इसको बनाया गया है, चलाया गया है, जहाँ 10 घंटे के से कम का सफ़र हो या लगभग 800 किलोमीटर का डिस्टेंस हो। ऐसे जगहों के लिए ऐसे 2 स्टेशनों के बीच इसको चलाया जाता है, ऐसे 2 सिटी के बीच इसको चलाया जाता है। चलिए, तो वंदे भारत और ट्रेन सेट इज़ अ मीडियम डिस्टेंस सुपर फास्ट एक्सप्रेस सर्विस इंट्रोड्यूस बाय इंडियन रेलवे। इसको इंडियन रेलवे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज़ ए रिजर्व्ड एयर कंडीशन एंड चेयर कार ओनली सर्विस, मतलब एयर कंडीशन तो है ही, लेकिन चेयर कार, केवल चेयर कार का ही सर्विस इसमें दिया जाता है, विथ ऑल कोचेज बीइंग चेयर कार ओनली, कनेक्टिंग सिटीज़ दैट आर लेस देन 800 किलोमीटर 500 माइल्स अपार्ट और टेक लेस देन 10 आवर्स, मतलब या तो लगभग 800 किलोमीटर होगा या 10 घंटे का लगभग सफ़र होगा। ऐसे डिस्टेंस दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको दिस ट्रेन वाज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया का जो एक भाग है ये ट्रेन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही इसको बनाया गया था। तो बाय गवर्नमेंट एंड इंटर सर्विस ऑन 15 फरवरी यानी 15 फरवरी 2019, 2019 में 15 फरवरी को पहली ये ट्रेन चली थी, ठीक है। वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली वाले रूट में ये चली थी, ठीक है। यही बात हिंदी में लिखा हुआ है। द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाज फ्लैगेड ऑफ ऑन 15 फरवरी 2019, द न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट में ये चली थी, ठीक है। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको हरी झंडी दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रीवियसली नोन एज ट्रेन 18, जो पहले ट्रेन 18 जो था उसको उसी को मॉडिफाइड करके वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया गया है। कुछ फीचर्स जो है ट्रेन 18 से वंदे भारत में एडवांस हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है वंदे भारत, ठीक है।
इज़ ए रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन एंड इंडियाज़ फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन। भारत का पहला इंजन लेस ट्रेन है। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ट्रेन टू बी कम्प्लीटली डिज़ाइन। पहला ऐसा ट्रेन है जो कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर किया गया और इंडिया में किया गया, ऐसा पहला ट्रेन है। इंजन लेस भी है, ऐसा पहला ट्रेन है। इट वाज डिज़ाइंड एंड बिल्ट बाय द कोच फैक्ट्री चेन्नई, यानी आईसीएफ जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसको बनाया गया। ए पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, 18 महीने की पीरियड में इसको बनाया गया। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द यूनिट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो बनाया गया। द यूनिट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट रैक वाज गिवन एट 100 करोड़, 100 करोड़ का 100 करोड़ का खर्चा इसको आया। यूएस डॉलर में इसको 14 मिलियन डॉलर में इसको कर सकते हैं। चलिए इसी को हिंदी में लिखा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टेक 52 सेकेंड टू रीच ए स्पीड ऑफ 100 km। मतलब वंदे भारत ट्रेन जो है 100 किलोमीटर की दूरी पहुंचने में मात्र 52 सेकेंड का समय लगाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लिखा गया है। ट्रेन हैज़ ऑटोमेटिक डोर। आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक जो डोर है या स्लाइडिंग डोर वंदे भारत एक्सप्रेस में है। जैसे ही ट्रेन रुकती है डोर खुलता है, ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है उससे पहले डोर बंद हो जाता है। दिस डोर ओपन ऑटोमेटिकली लाइक द मेट्रो, मेट्रो की तरह ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ऑटोमेटिक लाइक ए मेट्रो। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेन इक्विप्ड विथ मेनी मॉडर्न फैसिलिटीज़, इसमें बहुत सारे आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ से लैस है। उसके बाद ये अगला पॉइंट है, द सीट इनसाइड द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रोटेट 360 डिग्री। इसका जो सीट है उसको 360 यानी 360 डिग्री तक घूमने के लिए घूम सकती है। यानी कि कोई पे इस तरह के यहाँ इस तरह यदि सीट है, ठीक है, यहाँ यदि सीट है तो इसको फिर वापस घूम के यहाँ आ जाए, इतना 360 डिग्री। आप जानते हैं कि 90-90 हर जगह होता है, यदि मैथ बनाते होंगे तो 360 डिग्री मतलब टोटल घूम जाना। ठीक है, इस तरह से इसकी सीट की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन सभी कोचों में ऐसा सीट फैसिलिटी नहीं है, कुछ चुनिंदा कोचों में है जो हम आपको बताएंगे। फूड एंड स्नैक्स आर ऑल्सो सर्व इन दिस ट्रेन। फूड और यानी खाने पीने का या लंच नाश्ता ये सब भी इसमें सर्व किया जाता है। द प्राइस ऑफ विच इंक्लूडेड इन टिकट इटसेल्फ, टिकट में इसका जो कीमत है वो जोड़ दिया जाता है। उसके बाद टू इंश्योर द कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन इज़ फुल्ली इक्विप्ड विथ ऑन बोर्ड वाईफाई सिस्टम, मतलब वाईफाई सिस्टम से भी ये लैस है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर चार्जिंग स्टेशन टू चार्ज मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप अंडर ईच सीट, मतलब प्रत्येक सीट पर जो है मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी इसमें बनाया गया है। उसके बाद अगला जो इसका फीचर है ये है, द वंदे भारत ट्रेन इज इक्विप्ड विथ जीपीएस सिस्टम। ठीक है, जीपीएस सिस्टम से भी ये लैस है, विच प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग स्टेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। जो अन्य स्टेशन पर आने वाले जो ट्रेन है, आप जीपीएस से बहुत सारे ट्रेन का भी आप लाइव लोकेशन सर्च कर लेते हैं, तो ये सुविधा इसमें, ये सुविधा भी इसमें दिया गया है। अन्य जानकारी प्राप्त हो सकते हैं और आने वाले स्टेशन ये सब जानकारी प्राप्त हो सकते हैं, तो ये सुविधा भी वंदे भारत एक्सप्रेस में दिया गया है। उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लीननेस, मतलब साफ़ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखेंगे तो बायो वैक्यूम टॉयलेट हैव बीन बिल्ट इन द ट्रेन एज यूज इन एयरप्लेन। जैसे एरोप्लेन में बायो वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार वंदे भारत एक्सप्रेस में भी बायो वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि स्वच्छता और सफाई बहुत ही अच्छा होता है, तो ये भी फीचर इसमें उपलब्ध है वंदे भारत एक्सप्रेस में। उसके बाद लार्ज विंडो हैव बीन इंस्टॉलेड टू शो ए गुड व्यू ऑफ आउटसाइड सो दैट द पैसेंजर कैन एंजॉय द व्यू। लार्ज विंडो हैव बीन इंस्टॉलेड, इसमें लार्ज विंडो का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि विंडो बड़ा होगा और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रेन के अंदर से बाहर की पूरा दृश्य बाहर का आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि गुड व्यू ऑफ आउटसाइड आप देख सकते हैं, मतलब अच्छा जो दृश्य है बाहर का, पेड़ हैं, पौधे हैं या किसी प्रकार का जंगल से पहाड़ से गुजर रहे हैं तो हो सकता है एक जानवर वगैरह भी अगर देखें, अगर उस रूट में वहाँ चलता होगा तो कहने का मतलब है खिड़की के बाहर से सभी यात्री जो है नज़ारा लेने का आनंद उठा सकते हैं। ये फीचर भी इसमें उपलब्ध किया गया है। उसके बाद आगे देखिए,
टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर की सेफ्टी के व्यू से सीसीटीवी कैमरा हैव बीन इंस्टॉल्ड। सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया इन कोच ऑफ द ट्रेन, प्रत्येक कोच में ये लगाया गया है। आगे देखते हैं। फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स सच सेंसर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दिस ट्रेन दैट द डोर्स विल नॉट ओपन अंटिल द ट्रेन स्टॉप्स कम्प्लीटली। जब तक कम्प्लीटली ट्रेन रुक नहीं जाती है, स्टॉप नहीं हो जाती है, तब तक ये डोर नहीं खुलेगा। सेफ्टी के व्यू से ये भी एक सेंसर बेस्ड जो डोर है वो बनाया गया है, सो दैट नो पैसेंजर कैन गेट ऑन और ऑफ इन द मूविंग ट्रेन। मतलब वो चलते ट्रेन चलने के दौरान पैसेंजर जो है उतर या चढ़ नहीं सकता है, इसलिए ऐसा फीचर इसको रखा गया है। आगे देखते हैं। अगला फीचर है वंदे भारत ट्रेन वाज ऑल्सो बिल्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ डिसेबल पीपल। मतलब जो विकलांग हैं, जिसको कि भारत सरकार ने अब दिव्यांग का नाम दिया है, दिव्यांग, उनकी सुविधा को के ध्यान में रखते हुए जो है व्हील चेयर का इस्तेमाल किया गया है। और जो डीटीसी होते हैं उसमें व्हील चेयर का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ से हम लोग बोगी के बारे में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। ये बोगी है, ये बोगी में मोटर लगा हुआ है। बोगी दो प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। एक ऐसा बोगी होता है जिसमें ये मोटर नहीं होता है, मोटरलेस बोगी होता है। ठीक है, ये मोटर नहीं होगा, ये गियर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और एक ऐसा बोगी होता है जिसमें मोटर है, तो ये मोटर कोच यानी कि एमसी का ये बोगी है, मोटर कोच का, मोटर कार ये मोटर कोच बोले। इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो आपको देखना है। अभी तो आप सारे पार्ट्स को देख के उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो भी पार्ट्स इसमें दिखाए गए उन सब का बाद में नीचे अभी क्लियरेंस किया जाएगा थोड़ी देर में। तो पहले हम लोग देखते हैं एक स्टेबलाइज़र सिस्टम। इसमें एक स्टेबलाइज़र सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। वो क्या होता है, कैसा होता है, वो आपको अभी पता चलेगा। वाई डैम्पर तो आप जानते ही एलएचबी में और ये वंदे भारत में भी उपलब्ध है। लेटरल बम्प स्टॉप, ये लेटरल बम्प स्टॉप है, दो होते हैं, एक इधर एक इधर। उसके बाद गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स है। जब ये मोटर कार है तो ये इसमें गियर बॉक्स भी होगा। ट्रैक्शन मोटर ये दिया गया है। प्रत्येक बोगी में 2 ट्रैक्शन मोटर होते हैं और प्रत्येक कोच में 4 ट्रैक्शन मोटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटर पिवोट बेस है, ये सेंटर पिवोट का ये बेस है। ठीक है, और ये सेंटर पिवोट पिन है। सेंटर पिवोट पिन नीचे है, ये सेंटर पिवोट का बेस ही है। ठीक है, उसके बाद ये एयर स्प्रिंग है। उसके बाद बोगी का ये फ्रेम है, आपको मालूम है। ये दो जो है इसको ट्रांसम कहा जाता है, बोगी ट्रांसम, जो कि आईसीएफ में भी होता है, आपने देखा होगा। बाकी सब ये व्हील वगैरह तो आप जानते हैं। ये ब्रेक डिस्क, अब एलएचबी में तो ब्रेक डिस्क अलग लगाए जाते थे, यहाँ लगाए जाते थे। इसमें क्या है, व्हील में ही ब्रेक डिस्क अटैच होता है, तो वो भी कैसा अटैच होता है वो भी आपको हम बताएंगे। आपने अभी इतना पार्ट्स देख लिया, इन पार्ट्स के नाम ध्यान में रखेंगे। आगे हम तुरंत आपको सारे पार्ट्स एक एक करके क्लियर करेंगे। ये बोगी का नीचे का व्यू है, वो ऊपर से देखने में था। ये अंडर फ्रेम यानी नीचे से हम लोग बोगी का देख सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, वो भी जानना हमको है। ये लिफ्ट स्टॉप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लिफ्ट स्टॉप क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। सभी एक इसी वीडियो में टोटल आपको बताया जाएगा। गियर बॉक्स सेफ्टी कैच, ये क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप याद रखिए कि एक पार्ट होता है वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी में जिसको कहा जाता है गियर बॉक्स सेफ्टी कैच। ट्रैक्शन मोटर सेफ्टी कैच होता है। ठीक है, स्टेबलाइज़र असेंबली होता है, ट्रैक्शन सेंटर है, लेटरल डैम्पर है, ट्रैक्शन रॉड है, रिएक्शन रॉड है, फ्लेक्सिबल कपलिंग है, गियर बॉक्स असेंबली है और कंट्रोल आर्म बुश है, प्रेस फिटेड टू कंट्रोल आर्म, ये कंट्रोल आर्म का बुश है। आगे देखते हैं। ये है व्हील माउंटेड ब्रेक सिस्टम। वंदे भारत में व्हील माउंटेड ब्रेक, व्हील पर ही जो है माउंट कर दिया जाता है। डिस्क भी माउंट कर दिया जाता है और उसका जो प्राइमरी सस्पेंशन है वो भी उसी एक्सल बॉक्स पर ही माउंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये डिस्क ब्रेक है, ये व्हील में ही अटैच है डिस्क ब्रेक। तो ये है लिफ्ट स्टॉप, ये लिफ्ट स्टॉप है, ये वाला ये लिफ्ट स्टॉप है। ये डैम्पर लॉकिंग पिन है। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे। ये डैम्पर लॉकिंग पिन है, ये जो पिन है दिख रहा है ये वाला, ये डैम्पर लॉकिंग पिन है। ये ब्रेक डिस्क है, तो हमने बता ही दिया। ये तो
प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है, जो कि LHV में जो प्राइमरी सेक्शन में जो होते हैं वो कहीं और होते हैं, और ये क्या है, व्हील पर ही माउंट है, तो ये यहाँ है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं, सबको एक एक करके दिखाया जाएगा। द प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर आर प्रोवाइडेड विथ अ मैकेनिकल लिफ्ट स्टॉप। जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है ये मैकेनिकल लिफ्ट स्टॉप के साथ प्रोवाइड किया गया है। ये जो हमने बताया लिफ्ट स्टॉप, मैकेनिकल लिफ्ट स्टॉप, विच प्रिवेंट ए पॉसिबिलिटी टू डिटेच बोगी फ्रॉम एक्सल एंड प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। दिस बोगी आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब ये है कि प्राइमरी सस्पेंशन पर जो सिस्टम है और एक्सल का, उससे बोगी को अलग होने से बचाता है ये लिफ्ट स्टॉप। ठीक है, यही इसका मीनिंग है। अच्छा, ये एक नोट है, वो भी आप याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। गैप बिटवीन डैम्पर लॉकिंग पिन एंड एक्सल बॉक्स लिफ्ट स्टॉप, इसके बीच का जो गैप है, डैम्पर लॉकिंग पिन आपने देखा होगा, ये डैम्पर लॉकिंग पिन, ये है डैम्पर लॉकिंग पिन, और ये लिफ्ट स्टॉप है। इसके बीच का जो क्लियरेंस है वो दिया हुआ है 44.3 mm, ये भी याद रखिएगा। ये है सेफ्टी कैच, सेफ्टी कैच ये है, और ये गियर बॉक्स तो आप जानते ही हैं, गियर बॉक्स होता है तो उसके बीच का जो क्लियरेंस है वो 12 mm का है, यहाँ लिखा हुआ है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हालांकि जितने भी बात बोले गए हैं, जो भी फीचर्स भी दिखाए गए हैं, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी नया नया वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे लिए एग्ज़ाम के व्यू से अभी नए नए हैं। बहुत सारे जो वर्कशॉप हैं LHV के, तो उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का ये जो रिपेयर है काम नहीं होता है, जिसके वजह से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस नहीं है। लेकिन इस PDF में ऐसे कई कई एग्ज़ाम में डीपली क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और एग्ज़ाम में 1-2 जो अंक हैं उससे भी आपका रिजल्ट रुक सकता है। एक मेरा विद्यार्थी का 0.01 से रिजल्ट नहीं हुआ, 0.01, सोच लीजिए 0.01 से रिजल्ट नहीं हो पाया। तो एक एक नंबर की वैल्यू है, इसलिए दोनों इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन दोनों रखे गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं गियर बॉक्स सेफ्टी कैच। हमने बोला था कि गियर बॉक्स सेफ्टी कैच, दिस सेफ्टी कैच इज़ प्रोवाइडेड फॉर ईच गियर बॉक्स। प्रत्येक गियर बॉक्स में ये प्रोवाइड किया जाता है सेफ्टी कैच, टू अवॉइड एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ गियर बॉक्स ड्यू टू रिएक्शन फोर्सेस। जो रिएक्शन फोर्सेस होगा उससे एक्सेसिव मूवमेंट जो होगा गियर बॉक्स का, उसको नियंत्रित करता है, रोकता है। कौन? गियर बॉक्स सेफ्टी कैच। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग रिएक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्सेस, द सेफ्टी कैच इज बोल्टेड टू द बोगी ब्रेक। द सेफ्टी कैच बोल्टेड टू द बोगी ब्रैकेट विथ ए क्लियरेंस ऑफ 12 mm ऑन ईच साइड। प्रत्येक साइड 12 mm क्लियरेंस के साथ जो बोगी का जो एक्सल है उसी पर सेफ्टी कैच जो है उसको बोल्टेड किया गया है, मतलब ये फिट किया गया है, यही इसमें कहा गया था। आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, ये तो हिंदी में वही चीज़ लिखा हुआ है, इसमें कुछ हम लोगों को जानकारी है। मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ड्यूरिंग कनेक्शन ऑफ बोगी एंड बॉडी इन वंदे भारत ट्रेन पर बोगी। यदि बोगी और बॉडी का कनेक्शन हम लोग करते हैं तो एक बोगी में इतना उपकरण इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। पहला सेंटर पिवोट पिन 1 होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी वायर रोप 2 होना चाहिए। क्या होता है सेफ्टी वायर रोप, वो भी अभी आपको बताया जाएगा। एयर स्प्रिंग का बेल्लो तो आप जानते ही हैं, 2 ही होता है एक बोगी में। और सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 होंगे। PUI डैम्पर जो वाइड डैम्पर होते हैं वो 2 होंगे, और स्टेबलाइज़र लिंक 2 नंबर होंगे। इतना होना अनिवार्य है। अब इसका जितने भी पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग अभी जानेंगे एक एक करके। चलिए, स्टेबलाइजर असेंबली हमने कहा था कि एक बार देख लीजिए, उसके बारे में हमको बताया जाएगा। ये क्या करता है? टू कंट्रोल रोलिंग मोशन। ये रोलिंग मोशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट बैलेंस डिफरेंशियल वर्टिकल मूवमेंट ऑफ बोगी। बोगी का जो डिफरेंशियल वर्टिकल मूवमेंट होता है उसको क्या करता है? बैलेंस करता है। या बॉलिस्टर का जो डिफरेंशियल मूवमेंट होता है उसको भी बैलेंस करता है। एनी ऑफ द सेकेंडरी स्प्रिंग बाय, या कोई अन्य सेकेंडरी स्प्रिंग का जो डिफरेंशियल वर्टिकल जो फोर्स होता है उसको भी बैलेंस करता है। कौन? स्टेबलाइजर असेंबली।
by virtue of torsional property of the anti-roll bar and thus resist the rolling motion of the coach। इसमें एक टॉर्सनल बार भी होता है जिसकी मदद से ये जो स्टेबलाइजर असेंबली है वो उसमें उसको संतुलित करता है, गति को जो ठीक है ना संतुलित करता है। इसका हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये है स्टेबलाइजर लिंक, ठीक है, और ये टॉर्सन बार है, टॉर्सन बार। इसी को इसी की मदद से क्या करता है ये स्टेबलाइजर लिंक, जो डिफरेंशियल फोर्सेस हैं उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। और लेटरल डैम्पर्स हमने आपको बताया है कि जो LHB फिएट बोगी नहीं, वंदे भारत की जो बोगी होगी उसमें 2 लेटरल डैम्पर प्रत्येक बोगी में लगाए जाते हैं, जबकि LHB में एक ही लेटरल डैम्पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये एक डिफरेंस है। और ये है वाइड डैम्पर ब्रैकेट है, ये बोगी का नीचे का हिस्सा है, नीचे वाला भाग है। ये जो पिक्चर दिखाया गया है यहाँ से नीचे का दिखाया गया है, ये वाला दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ये वाइड डैम्पर ब्रैकेट है। इसी वाइड डैम्पर ब्रैकेट में जो है कार बॉडी और ये बोगी के साथ जो वाइड डैम्पर ब्रैकेट है वो फिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर पिवोट पिन है ये है, ठीक है। वायर रोप ब्रैकेट्स भी है जो जिसमें वायर रोप लगता है। और स्टेबलाइजर लिंक तो आपने देख ही लिया, ठीक है, जो कि टॉर्सन बार से जुड़ा हुआ होता है। ये होता है टॉर्सन बार। इसका भी एक बड़ा इमेज आपको दिखाया जाएगा कैसा होता है टॉर्सन बार, उसमें बोल्ट जो होते हैं वो कैसे हैं, उसका टॉर्क वैल्यू क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग स्टेबलाइजर लीवर। जो स्टेबलाइजर लीवर है, ये जो स्टेबलाइजर लीवर है ये है स्टेबलाइजर लीवर, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये वाला है। तो ये स्टेबलाइजर लीवर है, इसका टॉर्क वैल्यू 174 Nm यानी न्यूटन मीटर के टॉर्क से इसको टाइट किया जाएगा। इस लीवर में जो बोल्ट है उसको 174 Nm से टाइट किया जाएगा, ठीक है। ये टॉर्सन बार है पूरा। उसके बाद स्टेबलाइजर लीवर तो आपने देख लिया, टॉर्सन बार यही ग्रीन जो दिख रहा है यही वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये बियरिंग हाउसिंग है, बियरिंग हाउसिंग। ये कवर प्लेट है और ये फास्टनर्स हैं। फास्टनर्स क्या होता है, छोटे मोटे या बड़े जो स्क्रू है, बोल्ट है, नट्स हैं, उसी को फास्टनर कहा जाता है। और क्या होता है फास्टनर्स वो भी आपको दिखाया गया है, बताएंगे अभी तुरंत। चलिए, सभी कुछ इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। जो जो नए टर्म आए हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं जानकारी है, बहुत लोगों को जानकारी होगा भी, जिनको नहीं है उनको जानकारी हो जाएगी, जिनको है उनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, ये वही पार्ट है आपको दिखाया गया था उस समय, ठीक है। ये देखिए ये फ्रंट व्यू है, ये मोटर कोच के बोगी का फ्रंट व्यू है। इसमें मोटर लग गया, इसका मतलब ये मोटर कोच की बोगी है। चलिए आगे देखते हैं। ये फास्टनर क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ए फास्टनर ऑफ फास्टनिंग इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट मैकेनिकली जॉइंट और affixes टू और मोर ऑब्जेक्ट टुगेदर। एक ऐसा उपकरण जो दो जो है ना डिवाइस को आपस में जोड़ता है और 2 या 2 से अधिक को आपस में जोड़ता है, उसी को कहा जाता है। इन जनरल फास्टनर्स आर यूज टू क्रिएट नॉन परमानेंट जॉइंट्स। इसमें नॉन परमानेंट जॉइंट होता है, यानी कि इसका मतलब है जॉइंट दैट कैन बी रिमूव्ड और ब्रोकन विदाउट डैमेजिंग द जॉइंट कंपोनेंट्स। और ऐसा उपकरण ये भी होता है फास्टनर जो कि 2 डिवाइस को जॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर अगर हम खोलना चाहें तो बिना उसको तोड़े, बिना उसको काटे उसको खोल लें, उसी को फास्टनर कहा जाता है, ठीक है। ये वेल्डिंग नहीं होता है, जैसे समझ लिए कि स्क्रू से टाइट करना। ये कुछ फास्टनर्स हैं जिसके पिक्चर आपको दिखाए गए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि फास्टनर्स होते क्या हैं। अब देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस में सेंटर पिवोट पिन भी होता है। सेंटर पिवोट पिन क्या होता है, कैसा होता है, वो भी हमको जानना है। ज्वाइन द बॉडी विथ बोगी एंड ट्रांसमिट द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स ऑन द बोगी। ये क्या करता है, ये बॉडी जो होता है, जो कोच होते हैं उसको बोगी से जोड़ता है। बोगी में ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग जो फोर्स होते हैं उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, संचालित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये है सेंटर पिवोट पिन। सेंटर पिवोट
का ये बेस है ऊपर, और ये है सेंटर पिवोट पिन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट पिन इज 14,900 mm। दो सेंटर पिवोट के पिन के बीच की जो दूरी है वो 14,900 mm होती है वंदे भारत में। सेंटर पिवोट पिन देखिए ये है, बोगी में इसको यदि देखें तो ये है सेंटर पिवोट पिन, जैसा आपको दिख रहा होगा ये। अब जो ड्राइंग पिक्चर में हम लोग देखेंगे सेंटर पिवोट पिन कैसा होता है, ये है। ठीक है, ट्रैक्शन सेंटर ये है, और ये सेंटर पिवोट का ये बेस है। ठीक है, बेस है ये वाला, और ये सेंटर पिवोट पिन है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और पिक्चर जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो। चलिए, वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन में ये साइड जो डैम्पर लिखा हुआ है यही है लेटरल बम्प स्टॉप। ठीक है, ये लेटरल डैम्पर है, एक और एक दो है। ठीक है, ट्रैक्शन रॉड, ये जो ये लेटरल डैम्पर है, ये ट्रैक्शन रॉड, ये जो ट्रैक्शन रॉड है, ये ट्रैक्शन रॉड के माध्यम से ही ये जो ट्रैक्शन सेंटर है वो लगाया गया है। उसके बाद स्टेबलाइज़र लिंक भी आप देख सकते हैं, ये स्टेबलाइज़र लिंक, ये स्टेबलाइज़र लिंक है। उसके बाद ये टॉर्सन बार भी आप देख सकते हैं, टॉर्सन बार है ये वाला। उसके बाद ये जो है सीपी पिन बॉटम कवर, यानी सेंटर पिवोट पिन का बॉटम ये कवर है। उसके बाद इसका जो टॉर्क है, बॉटम कवर का जो टॉर्क वैल्यू है वो 242 न्यूटन मीटर है, यानी 242 Nm। ये जो आपको, ये तो हमने पहले भी बताया था कि ये जो टॉर्सन बार और ये स्टेबलाइज़र लिंक है वो टॉर्क टाइट करने का जो नट का बोल्ट का जो टॉर्क रेट है, टॉर्क वैल्यू है वो 174 Nm का है। पहले भी ये आ चुका है, दूसरा बार ये आया है। सेंटर पिवोट पिन यहीं होता है, यहीं पे फिट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है बोगी, इसमें जब कंपोनेंट्स नहीं लगे होते हैं उस समय का ये पिक्चर है। ये जो बोगी है ये दोनों साइड फ्रेम है। ठीक है, और ये इसका बोगी ट्रांसम है। ठीक है, और तो कुछ उपकरण लगे हुए ही नहीं हैं। ठीक है, ये सेंटर पिवोट यहीं पर फिट होता है, इसलिए पिक्चर दिखाया गया है। ये है ट्रैक्शन सेंटर। ट्रैक्शन सेंटर होता क्या है, बिल्कुल यही है ट्रैक्शन सेंटर, इसी को ट्रैक्शन सेंटर कहा जाता है। ये देखिए ट्रैक्शन सेंटर को नज़दीक से हम लोग देखते हैं। ट्रैक्शन सेंटर ये लेटरल बम्प स्टॉप, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है दोनों साइड लेटरल बम्प स्टॉप होता है। ठीक है, ये ट्रैक्शन रॉड होता है, ट्रैक्शन रॉड। ठीक है, ये भी ट्रैक्शन रॉड होगा। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, बोगी फ्रेम तो आप देख ही रहे हैं, ये बोगी फ्रेम के साथ लगा हुआ है, और ये जो है ट्रांसम, ये दोनों ट्रांसम के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये बूश है इसका। ठीक है, बूश, और ये ट्रैक्शन रॉड है। ये तो हमने आपको बता ही दिया। इस तरह से सेटलमेंट होते रहता है। वंदे भारत का सेटिंग जो होता है वो इसी तरह का फिटिंग किया जाता है। गैप बिटवीन गियर बॉक्स एंड इट्स सेफ्टी कैच, ये तो हमने पहले बताया था कि 12 mm का होता है। गियर बॉक्स और सेफ्टी कैच के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो 12 mm होता है, दोनों साइड 12 mm। ट्रैक्शन रॉड बोल्ट टॉर्क वैल्यू 692 mm। ये जो ट्रैक्शन रॉड है इसको टाइट करने का टॉर्क वैल्यू जो है, टॉर्क वैल्यू वो 692 mm है। ठीक है, उसके बाद ट्रैक्शन सेंटर असेंबली है, ये पूरा ट्रैक्शन सेंटर असेंबली है पूरा। उसके बाद ट्रैक्शन रॉड तो पहले भी बता दिया गया था, लेटरल बम्प स्टॉप ये होता है, और ये फास्टनर्स हैं। इसका जो टाइट करने का टॉर्क वैल्यू है वो है 692 यानी 692 Nm। उसके बाद ये पिक्चर आपको इसलिए दिखाया गया है कि इसमें आपको पता चलेगा कैसा होता है सेंटर पिवोट। नीचे से उसका व्यू इस तरह से देखिए, इस तरह से होता है ये सेंटर पिवोट, ये बेस है, और ये है स्टेबलाइज़र असेंबली, ये टॉर्सन बार है। ठीक है, ये तो व्हील आप देख ही रहे हैं, उधर मोटर लगा हुआ है, ये गियर लगा हुआ है, और ये दो जो है लेटरल डैम्पर्स हैं। और एक इसमें नोट इसमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्शन रॉड माउंटिंग फेस एट फ्रेम एंड ट्रैक्शन सेंटर बॉटम सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है 113 mm होता है। ठीक है, ट्रैक्शन रॉड माउंटिंग फेस, ट्रैक्शन रॉड का माउंटिंग फेस एंड फ्रेम एंड एट फ्रेम पर ट्रैक्शन रॉड का माउंटिंग फेस और ट्रैक्शन सेंटर बॉटम सरफेस के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो 113 mm होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये पिक्चर भी देखेंगे, इसमें कुछ
ये वाई डैम्पर ब्रैकेट्स हैं, पहले भी पिक्चर दिखाया गया है। और ये स्टेबलाइज़र लिंक है, सेंटर पिवोट है, और ये स्टेबलाइज़र लिंक है। वायर रोप ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। 2 वायर रोप भी होते हैं एक बोगी में, और एक कोच में 4 वायर रोप का इस्तेमाल किया गया है। स्टेबलाइज़र लिंक 2 हैं इसमें, एक बोगी में, और एक कोच में 4 होते हैं। जो वाई डैम्पर ब्रैकेट्स हैं वो भी एक बोगी में 2 है और एक कोच में 4 का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर पिवोट पिन एक बोगी में 1 है और 2 बोगी में 2 होंगे, यानी एक कोच में 2 होंगे। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्शन रॉड माउंटिंग फेस एट फ्रेम टू एंटी रोल बार फोर्क बॉटम मैटिंग फेस, ये 146.5 है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्शन रोड हेड माउंटिंग फेस, ट्रैक्शन रोड हेड का माउंटिंग फेस एट फ्रेम पर टू एंटी रोल बार फॉर्क बॉटम मैटिंग, जो एंटी रोल बार का फॉर्क है, जिसका निचला भाग है जहाँ में मिल रहा है ये, उसके बीच का जो क्लियरेंस है 146.5 mm है। ये टॉर्सन ट्रैक्शन रॉड है, ठीक है, ट्रैक्शन रॉड। और ये ओरिजिनल फ़ोटो है। जो ट्रेन जब चलता है तो धूल भी पड़ेगा और धूल से इस तरह का हालत हो जाता है, इसलिए एनिमेशन का जो पिक्चर है वो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा से आपको समझ में आता है। इसमें ये लेटरल डैम्पर्स 2 हैं, ठीक है। सेंटर पिवोट लॉकिंग प्लेट है, ये सेंटर पिवोट लॉकिंग प्लेट है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, गैप बिटवीन ट्रैक्शन मोटर एंड इट्स सेफ्टी कैच। ट्रैक्शन मोटर और इसका जो सेफ्टी कैच है उसके बीच का जो गैप है 9 mm है, ठीक है। ये कौन सा कैच था, चलिए हम लोग देखते हैं। ये पिक्चर हमने भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, फास्टनर भी हमने देख लिया, ठीक है। ये सब देख लिया है। स्टेबलाइज़र असेंबली है, ये भी हमने देख लिया है। अच्छा, चलिए, ये सब हो गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको ज़रूर बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यहाँ देखिए, सेफ्टी वायर रोप टू अचीव द इंटीग्रल लिफ्टिंग फंक्शन इन केस ऑफ एक्सेसिव अपवर्ड लोड। ये जो सेफ्टी वायर है वो क्या करता है, ऊपर का जो लोड एक्सेसिव मतलब ज़्यादा हो गया, ऊपर की तरफ लोड ज़्यादा हो गया तो ये उसको बैलेंस करता है। देयर आर 4 इन ईच कोच एंड 2 इन ईच बोगी, प्रत्येक बोगी में 2 और कोच में 4 होते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव अपवर्ड लोड है उसको बैलेंस करने का काम करता है ये सेफ्टी वायर रोप। अंडर फ्रेम में देखिए, ये जो एयर स्प्रिंग है, ठीक है, ये एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग का जो फास्टनर है वो ये है कि यहाँ भी है, यहाँ भी आपको दिख रहा है। वाई डैम्पर आपको यहाँ दिख रहा है, जो कि LHP में भी होते हैं। वर्टिकल डैम्पर जो है ये यहाँ दिख रहा है आपको, वर्टिकल डैम्पर। उसके बाद वाई डैम्पर का ब्रैकेट है यहाँ दिख रहा है, जो कि हमने पिक्चर दिखाया था उसमें वाई डैम्पर का ब्रैकेट दिखाया था। सेफ्टी वायर रोप आपको दिख रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सेफ्टी वायर रोप, ठीक है। एयर स्प्रिंग तो आपने देख ही लिया, वर्टिकल डैम्पर भी आपने देख ही लिया। चलिए आगे देखते हैं। एयर स्प्रिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। एयर स्प्रिंग आर पार्ट ऑफ सॉफ्ट डैम्पिंग सस्पेंशन सिस्टम दैट प्रोवाइडेड बोथ सॉफ्टनेस एंड डैम्पिंग ड्यू टू characteristic of rubber material by utilizing the compressibility and flow resistance of air. This spring have 2 parts. मतलब ये है कि एयर बिलो एंड एडिशनल रबर स्प्रिंग। एयर जो स्प्रिंग है हिंदी में इसको समझते हैं, इसमें डैम्पिंग सस्पेंशन का एक हिस्सा है जो क्या करता है, जो एयर का जो प्रेशर है उसका कंप्रेस जो क्षमता है उसका उपयोग करके या रबर का जो स्प्रिंग है उसका उपयोग करके कोमलता और डैम्पिंग दोनों प्रदान करता है। मतलब स्मूथनेस भी प्रदान करता है और डैम्पिंग भी प्रदान करता है। इस स्प्रिंग के जो है 2 पार्ट हैं, यानी एयर ब्लो और एक एक्सटर्नल एडिशनल रबर स्प्रिंग है, ठीक है। ये
जो बोगी है इसमें एयर स्प्रिंग को दिखाया गया है। ये जो है ये स्प्रिंग बिलो है, ठीक है, ये स्प्रिंग बिलो, ये भी आप देख सकते हैं। कुछ एडवांस है फीचर, तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है। चलिए, इसमें एयर स्प्रिंग बिलो में कौन सा होता है एयर बिलो और कौन सा होता है एडिशनल एयर स्प्रिंग, ये ड्राइंग पिक्चर्स पे आपको पता चलेगा। ये एयर बिलो है, ठीक है, एयर बिलो है। ये माउंटिंग रिंग है, ये जो है माउंटिंग रिंग है। टॉप प्लेट ये वाला है, ये पूरा टॉप प्लेट है। उसके बाद स्लाइडिंग प्लेट, ये वाला जो है स्लाइडिंग प्लेट है, ठीक है। उसके बाद वाशर है, ये जो है वाशर है। उसके बाद ये जो क्लैंपिंग प्लेट है वो ये क्लैंपिंग प्लेट है 6 नंबर। 7 नंबर मेटल रिम है, ये मेटल रिम है 7 नंबर। 8 नंबर जो है हाफ आवर ग्लास स्प्रिंग शेप स्प्रिंग, ठीक है, हाफ आवर ग्लास शेप स्प्रिंग है, जिसको रबर सीट भी कहा जाता है, ये 8 नंबर वही है। और 9 नंबर जो है ग्राउंड प्लेट है, ठीक है। तो इस तरह से स्प्रिंग बिलो है। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसका डायमीटर 710 mm होता है, यानी 710 mm, मैक्सिमम 755 mm तक हो सकता है। हाइट इन्फ्लेटेड मतलब अंडर लोड कंडीशन में 70 kN का अगर लोड हो तो 300 mm होगा। एयर स्प्रिंग का जनरली हाइट जो है 300 + 5 - 0, ठीक है, या +0, 0 तो माइनस या प्लस एक ही होगा, यानी कि 300 से लेकर 305 mm तक इसका जो स्प्रिंग है एयर स्प्रिंग का हाइट वो हो सकता है। उसके बाद सेकेंडरी एयर स्प्रिंग सरफेस हाइट फ्रॉम रेल लेवल 688 mm है। इंस्टॉलेशन लीवर अब देखते हैं हम लोग। ए कंट्रोल रोड इंस्टॉलेशन लीवर एंड ए लिमिटिंग वॉल्व इज रिक्वायर्ड विथ एयर स्प्रिंग। इंस्टॉलेशन लीवर या लिमिटिंग जो वॉल्व होता है, आपने ये LHB में ये फीचर दिया गया है, जो प्रेशर अगर कोच में ज़्यादा हो तो उसके अनुरूप जो है एयर बिलो में हवा भरने का काम करता है, उसी को इंस्टॉलेशन लीवर या लिमिटिंग वॉल्व भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, लिमिटिंग वॉल्व रिक्वायर्ड विथ एयर स्प्रिंग टू इंश्योरिंग एडिक्वाट स्प्रिंग हाइट विथ प्रेशर इन केस ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड। मतलब यदि लोड में वेरिएशन आ गया, मतलब दो एयर बिलो के बीच में कम और ज़्यादा हो गया, उस स्थिति में नहीं दो एयर बिलो के बीच में नहीं, जो एयर स्प्रिंग है उसी के हाइट में वेरिएशन आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा पिचक गया, तो ऐसी स्थिति में ये कैसे काम करता है, ये आपको एयर जो LHB का कोच में आपको बताया गया था वही कंडीशन यहाँ भी है कि जैसे ही डाउन होता है तो उसका जो लेवलिंग वॉल्व है वो डाउन होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें हवा भरने का काम करता है। तो विथ changing loads air spring react initially by changing the distance between air spring support and vehicle body. The leveling valve is in turn actuate either by getting the compressed air pressure to air spring or release air pressure from it is to atmosphere. यदि ज़्यादा कम लोड हो गया तो हवा भरने का काम करेगा, ज़्यादा लोड हो गया तो हवा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में निकालने का भी ये काम करता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ओरिजिनल हाइट इन रेस्टोरेट, मतलब जब तक इसका ओरिजिनल हाइट नहीं आ गया तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे जो कोच हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठ गए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब एयर बिलो पिचक हो जाएगा यानी कि दबेगा, तो उसका क्या है जो जेन्युइन हाइट है 300 से लेकर 305 mm, उस हाइट को ये कम हो जाएगा उस हाइट से, तब ये एक्टिव हो जाएगा। जब बहुत खाली कोच रहेगा, लोग उतर जाएंगे, 305 mm से हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यही इसका मीनिंग है। ये है लिमिटिंग वॉल्व, इंस्टॉलेशन लीवर, ठीक है। आगे देखते हैं। डुप्लेक्स नॉन रिटर्न वॉल्व या डुप्लेक्स वॉल्व या चेक वॉल्व जिसको कहा जाता है, डुप्लेक्स चेक वॉल्व, ये क्या करता है, 1.5 किलो का प्रेशर, दोनों एयर बिलो के प्रेशर में 1.5 किलो से ज़्यादा का यदि अंतर होता है, ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और दोनों एयर बिलो का कनेक्शन आपस में कर देते हैं। इससे क्या होता है, जिसमें कम हवा है उसमें उससे ज़्यादा वाले हवा कम वाले में चले जाते हैं और दोनों बराबर हो जाता है। ऐसे क्या होता है, कोच को टिल्ट नहीं होता है, मतलब एक तरफ टैपर नहीं होता है और कोच उलट पुलट नहीं हो सकता है, इसे एक्सीडेंट होने से बचाता है। तो इसी को डुप्लेक्स नॉन रिटर्न वॉल्व कहता है। टू वे नॉन रिटर्न वॉल्व इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टू एयर स्प्रिंग, टू वे होता है, ठीक है,
of same bogie to balance pressure among them in case of failure of any of limiting valve resulting into differential air pressure of 1.5 kg per centimeter square, जो कि आपको यही डुप्लेक्स वॉल्व। उसके बाद डैम्पर्स भी हैं, बहुत सारे डैम्पर्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, 20 डैम्पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, ये सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है, एक लेटरल डैम्पर होता है और एक वाई डैम्पर होता है। 4 प्रकार के डैम्पर होते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी डैम्पर्स प्रोवाइडेड इन बोगी अपार्ट फ्रॉम वेरियस रबर कंपोनेंट्स टू dampen the oscillation of bogie and coach. The oscillation are induced by irregularities in the tracks such as rail joint, ठीक है, क्रॉस लेवल एंड irregularities in rolling stock such as bent axle, loading characteristic, spring defect, control arm etc. The maximum allowed static load is mentioned on the nameplate of damper. Excessive damping would result in development on loading on wheels after oscillation with consequential risk of derailment. इसका मतलब ये हुआ कि डैम्पर क्या करता है, यदि स्प्रिंग फेलर होता है, कंट्रोल आर्म फेलर होता है या उसका जो एयर ब्लो स्प्रिंग खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ एक्सीडेंट ना हो तो डैम्पर क्या करता है, शॉक को ऑब्जर्व करने का काम करता है। भिन्न जैसा डैम्पर है वैसा उस तरह का काम है उसका, यही लिखा हुआ है। डैम्पर क्या है, जो कोच और बोगी के दोलनों को कम करता है, ठीक है। ये डैम्पर्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है हर बोगी में 4 होते हैं, क्योंकि जितना एक्सल होगा उतना ये डैम्पर लगाए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक एक्सल पर ये लगाए जाते हैं, क्योंकि जो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है इसलिए वहाँ एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लगाया जाता है। दिस डैम्पर डैम्पन द वर्टिकल ऑक्सीलेशन बिटवीन एक्सल बॉक्स एंड बोगी फ्रेम। एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम के वर्टिकल जो ऑक्सीलेशन होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इन पार्टिकुलर द बाउंसिंग ऑफ एक्सल बॉक्सेस, एक्सल बॉक्स पर जो बाउंसिंग होगा मतलब उछाल जो होगा उसको भी पिचिंग ऑफ द बोगी फ्रेम इन रिलेशन टू एक्सल, बोगी फ्रेम का पिचिंग एक्सल के संबंध में, ठीक है। देयर आर 4 इन ईच बोगी एंड 8 इन ईच कोच, यानी एक बोगी में 4 और एक कोच में 8 लगाए जाते हैं। यह है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। ये वंदे भारत का ही बोगी है, आप देख सकते हैं। एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यदि फिएट बोगी होता तो यही चीज़ यहाँ होता, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। देखिए, दिस डैम्पर डैम्पन द वर्टिकल ऑक्सीलेशन बिटवीन द कार बॉडी एंड बोगी फ्रेम। कार बॉडी और बोगी फ्रेम के बीच जो वर्टिकल ऑक्सीलेशन होता है या पिचिंग होता है या बाउंसिंग होता है, उसी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। देयर आर 2 इन ईच बोगी, 4 इन ईच कोच, एक बोगी में 2 और एक कोच में 4 होते हैं, ठीक है। ये है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, आप देख सकते हैं। ये है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ये एयर बिलो है, ठीक है। आगे देखते हैं लेटरल डैम्पर। लेटरल डैम्पर भी हम लोग देख लेते हैं। दिस डैम्पर डैम्पन द लेटरल ऑक्सीलेशन बिटवीन कार बॉडी एंड बोगी फ्रेम such as noising one end and other body moving opposite to the other and lurching both end of the body movement in same direction relative to the bogie। मतलब यह है कि डैम्पर कार्ड बोगी और जो बोगी का फ्रेम है उसके बीच का जो लेटरल जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे कि नोजिंग होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है बॉडी की एक छोर दूसरे के विपरीत चलना, इसको नोजिंग का। लर्चिंग एक होता है, इसका मतलब बॉडी के दोनों छोर बोगी के सापेक्ष एक ही दिशा में चलना। इन सबको बैलेंस करता है ये लेटरल डैम्पर। लेटरल डैम्पर एक बोगी में 2 होते हैं और एक कोच में 4 होते हैं, ठीक है। लेटरल डैम्पर यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए उसके वाई डैम्पर देखते हैं। वाई डैम्पर का क्या है? वाई डैम्पर आर स्पेशल डैम्पर डिजाइंड टू डैम्पन स्मॉल एम्पलीट्यूड sinusoidal rotation movement. Without this damping, the rotation of bogie around the center pivot of the bogie, ठीक है।
मतलब ये है कि हंटिंग ऑक्सीलेशन में बिकम एक्सेसिव यू टेम्पर आर पोजिशनेड लॉन्गिट्यूडनली टू कंट्रोल रोटेशनल ऑफ द बोगी विदाउट इन्फ्लुएंस लेटरल डैम्पिंग। ठीक है, तो यही इसका हिंदी में लिखा हुआ है जो हमने आपको बोला है कि डैम्पर जो है विशेष डैम्पर होते हैं, एक वाई डैम्पर विशेष रूप से होते हैं। इसमें क्या है, सोलेनॉइड रोटेशन को कम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। एक बोगी के जो सेंटर पिवोट होते हैं, ठीक है, ये इसमें जो ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है, या लैटरल जो डंपिंग का जो इफ़ेक्ट है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाई डैम्पर है, 3 पिक्चर दिए गए हैं, तीनों में आप समझ सकते हैं ये वाई डैम्पर है। ये तो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है, ये वाई डैम्पर है, ये सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ये वाई डैम्पर, और यहाँ पर भी होगा ज़रूर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। चलिए अब आगे हम लोग कपलर में। कपलर आप जानते हैं टेलनर कंपनी का जो सेमी पैरामीटर का जो कपलर है वही इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन 18 इज़ प्रोवाइडेड, ये ट्रेन सेट का भी है, इज़ प्रोवाइडेड विथ 2 टाइप ऑफ कपलर। फ्रंट ड्राइविंग कोच DTC हैज़ CBC कपलर, मतलब जो DTC होता है ड्राइविंग ट्रेलर का, उसमें CBC कपलर का भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी प्रकार के कुछ नहीं चलते हैं, खराबी आती है तो लोको से भी उसको खींचा जा सकता है। इसलिए फ्रंट जो DTC होता है उसका आगे का जो कपलर होता है वो CBC इस्तेमाल किया गया है, 1 एंड में सिर्फ, बाकी सब के सब टेलनर कपलर इस्तेमाल होंगे। अदर एंड ऑफ DTC कैन टाइप्स ऑफ कोच वेयर सेमी पैरामीटर कपलर एट बोथ एंड। ठीक है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ट्रैक्शन एफोर्ट एंड distributed generated braking at high speed, the force is longitudinally direction are low and according to connection between two adjacent vehicle within a train set is made a semi parameter coupler which consists of draw and buffing gear। मतलब यह है कि तेज़ी में यदि गाड़ी चलता है तो उस दौरान बहुत सारे उसमें फोर्सेस आएंगे, ठीक है, तो उसको ये पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है, जिसका नाम है सेमी पैरामीटर टेलनर कपलर। ठीक है, इसमें ड्रॉ और बफिंग फॉर गियर भी होता है इसमें, जो मतलब खींच भी सकता है, और एक जो आपस में टकराने का जो बफिंग है, जैसे कि ICF में बफर दिया गया है या CBC में सेंटर बफर कपलर में जो आपस में टकरा, जब तक कुछ गाड़ी जब रुकेगी स्पीड से, जल्दी से अगर गाड़ी रुकती है तो ये कोच एक दूसरे कोच के आपस में टकराया नहीं, इसको भी ऑब्जर्व करने का इसमें क्षमता है टेलनर कपलर में। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कपलर सिस्टम आर द ड्राफ्ट गियर, सॉकेट जॉइंट एंड ट्यूब। मेन इसका क्या है, ड्राफ्ट गियर है, सॉकेट जॉइंट है और ट्यूब है। ठीक है, ड्यू टू रिजिड कनेक्शन दिस कपलर नेग्लिजिबल प्ले एग्जिस्ट बिटवीन देम in the coupler condition and all relative displacement between the two coaches is provided through elastomer spring, ठीक है, पैकेजेस इन ड्राफ्ट गियर। मतलब इन कपलरों को कठोर कनेक्शन के कारण जो कपलिंग स्थिति में उनके जो लेटरल प्ले है, ठीक है, और दो कोचों के बीच ये जो हिंदी वाला है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट जो ड्राफ्ट गियर में होता है उसको इलास्टोमेर स्प्रिंग पैकेज के माध्यम से उसमें ये बैलेंस करने का प्रदान किया जाता है। दिस कपलर सिस्टम अलाउज ए डिफ्लेक्शन ऑफ ±3 डिग्री इन वर्टिकल। इसमें डिफ्लेक्शन जो अलाउड है वो ±3 डिग्री वर्टिकल है एंड ±12 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मीन्स 2 इलास्टोमर रबर स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन ड्रॉ बार। ठीक है, द कोच फ्लोर हाइट इज़ 1320 mm, इसका 1320 mm कोच फ्लोर हाइट है रेल लेवल से, और उसका जो गैंगवे है जो कि उसको भी जो गैंगवे जो माउंट किया गया उसको भी मेंटेन उसी हाइट पर किया गया है। ठीक है, उसका भी हाइट जो होता है 1320 mm फ्लोर हाइट के ही बराबर होता है। कपलर हाइट 1105 से घट के 940 mm इसमें रखा गया है। ठीक है, ये है टेलनर कपलर, आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे सॉकेट जॉइंट्स है ये। ठीक है, स्टीफ ट्यूब है, ठीक है, ये ड्रॉ बार है, ठीक है, इलास्टोमर स्प्रिंग पैकेजेस है ये,
और ये एंकर है, ये वाला एंकर है। ये है डेलनर कपलर। यहाँ से देख सकते हैं एक चलता फिरता बोगी का ये है डेलनर कपलर। इस तरह के डेलनर कपलर होते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग व्यू से हम लोग देख सकते हैं जो सॉकेट जॉइंट है वो सबसे आगे होता है, दूसरा नंबर में ट्यूब है, तीसरा नंबर में सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, और चौथा नंबर में ड्रॉ गियर है, पाँचवें नंबर पर लॉकिंग वेज है और छठे नंबर पर क्लैंपिंग डिवाइस है। इस तरह के डेलनर कपलर में उपकरण होते हैं। आप देख सकते हैं जो पहला कोच जो होता है उसमें आगे का जो फ्रंट होता है वो CVC का इस्तेमाल किया जाता है। CVC कपलर के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, कपलर का स्पेशल PDF भी बनाया गया था पूरा पिक्चर इमेज के साथ, जो आप लोगों को दिया भी गया है, ठीक है। ड्राफ्ट गियर के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए ड्राफ्ट गियर के, ठीक है। अच्छा, ड्राफ्ट गियर का ये ड्राफ्ट गियर है, इसमें मेन बोर्ड, चलिए ये कपलर है ड्राफ्ट गियर का, वो नहीं, वो कपलर का दिया हुआ। चलिए ड्रॉ बार गाइड, ड्राफ्ट गियर इसमें LHV में भी इस्तेमाल किया जाता है और वैगन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ICF में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसमें स्क्रू कपलर और ड्रॉ गियर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ड्रॉ बार गाइड, ड्रॉ बार गाइड यानी कि जो सपोर्टिंग डिवाइस है वो भी वंदे भारत में एक्सप्रेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि LHV में किए जाते हैं। द सपोर्टिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 4 प्री लोडेड कंप्रेशन स्प्रिंग, जो 4 उसमें स्प्रिंग का प्रावधान किया गया है। दिस डिवाइस इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड बोल्टेड टू ईच कोच स्ट्रक्चर। कोच का जो स्ट्रक्चर है, का जो ये पोजीशन है, प्लेटफॉर्म जो उसका है, उसी पर उसको डिवाइस को प्लेस्ड किया गया है। द कपलर हेड रेस्ट ऑन टॉप वियर प्लेट ऑन सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस का जो टॉप वियर प्लेट होता है उसी पर कपलर रेस्ट करता है। दिस डिवाइस सपोर्ट द वेट ऑफ कपलर। ये कपलर के वेट को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये है सपोर्टिंग डिवाइस। इसमें सपोर्टिंग डिवाइस बीम या वियर प्लेट ये वाला है, ठीक है। ये सपोर्टिंग डिवाइस फ्रेम है, ये कंप्रेशन स्प्रिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं ड्रॉ गियर। ड्रॉ गियर वही हो गया ड्राफ्ट गियर, ड्रॉ गियर, ड्राफ्ट गियर, ये ड्राफ्ट गियर ही है। ड्राफ्ट गियर इज डबल एक्टिंग ड्रॉइंग एंड बफिंग डिवाइस फॉर एनर्जी एब्जॉर्प्शन। मतलब एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब कोच आपस में टकराते हैं तो ये जो पैड रखा हुआ है, रबर पैड, ये उसके जो फोर्सेस जो होते हैं उसको कम करने का काम करता है। दिस डिवाइस इज डिज़ाइन टू फिट इन द ड्राफ्ट गियर पॉकेट ऑन द कोच एंड एब्जॉर्ब डायनेमिक एनर्जी इन बोथ ड्रॉ एंड बफिंग मोड्स, ठीक है। तो ये डायनेमिक एनर्जी को, ड्रॉ को और बफिंग को, यानी खींचना को और आपस में टकराने से जो रोकने वाला होता है बफिंग, उसको भी ये ऑब्जर्व करता है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको एक बार जानना ज़रूरी है। ये जो है इसमें फ्रंट फोर्क, ठीक है, इसको बफ प्लेट भी कहा जाता है, फ्रंट फ्लोर बफ प्लेट, ये वाला है 1 नंबर। 2 में एच हाउसिंग, 2 कौन सा है, ये है एच हाउसिंग। 3 में मेन बोल्ट है, ये 3 है, इसमें मेन बोल्ट है। 4 में क्या है, वेज की सब असेंबली, 4 कहाँ है, वेज की सब असेंबली, ये वाला है वेज की सब असेंबली। उसके बाद इंटरमीडिएट प्लेट है 5 नंबर में, ये इंटरमीडिएट प्लेट्स हैं। उसके बाद इलास्टोमेरिक पैड्स है 6 नंबर में, ये देखिए इलास्टोमेरिक पैड्स हैं, EM पैड, जो कि वैगन में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सल के ठीक ऊपर लगता है जो एडाप्टर के नीचे, ठीक है। इंटरमीडिएट प्लेट्स हैं, ठीक है। उसके इलास्टोमेरिक पैड हमने देख लिया। राउंड नट 7 नंबर में क्या है, राउंड नट है। 8 नंबर में फ्रंट वियर प्लेट है, 8 नंबर में ये फ्रंट वियर प्लेट है। उसके बाद रियर स्टॉपर प्लेट है या सब असेंबली है 9 नंबर में, रियर स्टॉपर प्लेट या सब असेंबली। लॉक वाशर ऑफ BDG मेन बोल्ट, लॉक वाशर ऑफ BDG मेन बोल्ट ये वाला है। और 11 में बुश है, ठीक है, ये बुश। आगे देखते हैं बोगी में जो लोड ट्रांसफ़र होता है ICF में, LHV में और ये वंदे भारत में भी लोड ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से वंदे भारत का हम लोग देख रहे हैं। जो वर्टिकल फोर्स ट्रांसफ़र होता है वो पहले कोच बॉडी में आता है, ठीक है। कोच बॉडी से एयर स्प्रिंग में जाता है, एयर स्प्रिंग से बोगी फ्रेम में जाता है, बोगी फ्रेम से प्राइमरी स्प्रिंग में जाता है और प्राइमरी स्प्रिंग से कंट्रोल आर्म में जाता है, और कंट्रोल आर्म से बुश में जाता है और बुश से बियरिंग में जाता है, बियरिंग से एक्सल में जाता है
और एक्सल से व्हील में जाता है। इस तरह से लोड जब ऊपर से पड़ते हैं तो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन सब के बीच, पहला किसका, उसके बाद किसका, उसका लास्ट किसका। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो फोर्स होंगे ट्रैक्टिव वाले, जो मोटर बोगी में अलग होंगे और ट्रेलर बोगी में अलग होंगे। अगर मोटर बोगी है, ठीक है, तो मोटर बोगी में जो कपलिंग एंड गियर असेंबली पर पहले जाएगा, उसके बाद एक्सल एंड व्हील पर जाएगा, फिर बियरिंग पर जाएगा, फिर बुश पर जाएगा, फिर कंट्रोल आर्म पर जाएगा, फिर बोगी फ्रेम पर जाएगा, फिर ट्रैक्शन रोड पर जाएगा, फिर ट्रैक्शन सेंटर पर जाएगा, फिर सेंटर पिवोट पिन पर जाएगा, फिर कोच बॉडी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, ट्रेलर बोगी में कोच बॉडी से होते हुए सेंटर पिवोट के बीच ट्रैक्शन सेंटर, ट्रैक्शन रॉड, बोगी फ्रेम, कंट्रोल आर्म, बियरिंग, एक्सल एंड व्हील, यहाँ तक जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल जो फोर्स होंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग फोर्स इन मोटर कार बोगी में, वो पहले मोटर पर, फिर कपलर एंड गियर असेंबली पर, फिर एक्सल एंड व्हील पर, फिर बियरिंग पर, फिर कंट्रोल आर्म पर, फिर बोगी फ्रेम, फिर ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन सेंटर, ट्रैक्शन पिवोट, कोच बॉडी। इस तरह से फोर्सेस जो है, फ्रिक्शन अगर ब्रेकिंग फोर्सेस हैं वो इस प्रकार से होंगे, लेटरल फोर्सेस जो हैं वो इस प्रकार से होंगे। ये सारे याद करना बहुत ही अति आवश्यक है एग्ज़ाम के लिए। 21 और पॉइंट रखे गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कुछ फीचर्स हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस में हैं, उसको हम लोग जानना है। आप तो जानते ही हैं, जो बता भी दिया गया है कि CBC कपलर आर फिटेड एट बोथ एंड ऑन द व्हीकल में, गाड़ी में CBC कपलर दोनों एंड में, पूरा रैक में, ये नहीं कि एक ही बोगी में। जो DTC होता है ड्राइवर ट्रेलर कार, उसमें पहला आगे से और पीछे वाला जो ड्राइवर ट्रेलर कार है उसमें CBC लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि किसी कारणवश अगर इसको नहीं चल पा रहा है तो उसको लोको से खींचा जाए। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि बाप बाप होता है और एक लोको वंदे भारत ट्रेन स्पीड को खींच रही थी। यदि आप हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे तो आपको वीडियो ज़रूर दिख गया होगा। दूसरा नंबर देखिए, दिस ट्रेन वाज बिल्ट इन 18 months एट ए कॉस्ट ऑफ 100 करोड़, हैंस द नेम ऑफ ट्रेन 18T। इसको 18 मंथ बनाने में लग गया था ट्रेन 18 को, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिस ट्रेन कैन ऑल्सो बी हॉल्ड बाई लोको। इसको लोको से भी खींचा जा सकता है, यही चीज़ हमको बता भी दिया गया है। ए मोटर कोच हैज़ फोर फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर, फुल्ली सस्पेंडेड TM, यानी कि फुल्ली सस्पेंडेड जो ट्रैक्शन मोटर होता है वो एक मोटर कोच में 4 होंगे, एक बोगी में 2 होंगे और 2 बोगी में 2 4 होंगे, यानी एक मोटर कोच में 4 होंगे। उसके बाद इट इज़ फिटेड विथ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर ब्रेक सिस्टम। ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर ब्रेक सिस्टम है। ये LHB का जैसा नहीं है कि BP का प्रेशर डाउन किया, कंट्रोल रिजर्व उसको सेंस किया, DB उसको कंट्रोल रिजर्वायर दोनों के बीच का DB सेंस कर लिया और ब्रेक सिस्टम अप्लाई हो गया। इसका जो ब्रेक सिस्टम है उसको समझने में आपको बहुत समय लग जाएगा यदि आपने, अभी तो शुरुआत हुआ है वंदे भारत। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम के में उसको बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं भी आपके मटेरियल को इंक्रीज़ करता जाऊंगा और आपका समझाता जाऊंगा आपको। इट इज़ फिटेड विथ ऑयल फ्री मेन एयर कंप्रेसर एंड एयर ड्रायर यूनिट। इसमें ऑयल फ्री मेन कंप्रेसर और एयर ड्रायर यूनिट भी इस्तेमाल किया गया है। टू अवॉइड रोल बैक इट हैज़ 2 डायगोनली अरेंज्ड पार्किंग ब्रेक ऑन ईच बोगी। इसको पीछे रोल बैक ना हो जाए, मतलब गाड़ी पीछे ना आ जाए रुकी अवस्था में, इसके लिए एक कोच के 4 पहिए पर दोनों, यानी कि एक कोच में डायगोनल, जैसे एक कोच है तो डायगोनल दोनों ब्रेक जो चक्के हैं उस पर ब्रेक लगेंगे और एक कोच में 4 चक्के पर हैंड ब्रेक लगेंगे, जिसको पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस कोच में एक कोच पर 4 चक्के में हैंड ब्रेक अगर अप्लाई किया जाएगा तो लगेगा। आगे देखते हैं कुछ 8 नंबर। दिस ट्रेन इज़ फिटेड इन ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर विच कैन बी ओपन बाय द लोको पायलट विद द हेल्प ऑफ डोर ओपन पुश बटन फिटेड विद लोगो कैब ओनली आफ्टर द ट्रेन स्टॉप। इसमें जो है ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर का प्रावधान किया गया है, तो लोको पायलट ट्रेन के रुकने के बाद ही जो लोको पायलट कैब होते हैं उसमें लगे डोर ओपन पुश बटन की मदद से खोला जा सकता है। 9वां देखिए, दिस ट्रेन इज़ फिटेड विथ ऑटोमेटिक स्लाइडिंग फुट स्टेप विथ कम आउट
only when the train stops and act as bridge between the train and the platform। इसमें जो है ऑटोमेटिक स्लाइडिंग फुट भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही ट्रेन रुकेगी तो स्लाइडिंग फुट बाहर निकलेगा, तो कोच और प्लेटफॉर्म के बीच ये ब्रिज का काम करता है स्लाइडिंग। जैसे ही ट्रेन चलेगी ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, ऑल द कोचेज आर कनेक्टेड थ्रू ए सेमी पैरामीटर रिजिड कपलर। सेमी पैरामीटर रिजिड कपलर का इस समय से कनेक्ट रहता है रिजिड कपलर। इफ़ ड्यू टू एनी रीजन एन एक्सीडेंट ऑक्यूर्स द कोचेज विल नॉट क्लाइम ऑन ईच अदर। मतलब किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो एक दूसरे पर कोच नहीं चढ़ पाएंगे। जो एंटी क्लाइमेक फीचर जो इस्तेमाल किया गया था LHV में, सेम इसमें भी वही है। ठीक है, विच विल बी काउज मिनिमम डैमेज टू द पैसेंजर्स। ये जो है कम डैमेज होने का एक कारण बन सकता है। मतलब यदि एक्सीडेंट होता है तो कम से कम डैमेज होने का ये अच्छा चीज़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर फीचर, ऑल द कोचेज आर कनेक्टेड बाय फुल्ली सील्ड गैंगवे सो पैसेंजर कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन कोच टू अनदर। फुल्ली सील्ड गैंगवे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या होता है आपने देखा होगा कि जो LHV कोच है या ICF कोच है, एक कोच से दूसरे कोच में जाने के बीच में जो होता है ना वो गैंगवे, वो थोड़ा सा डेंजर होता है। लेकिन इसमें क्या है, फुल्ली सील्ड है, कोई भी आदमी नीचे की तरफ कुछ दिखाई नहीं देगा, बाहर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसमें क्या है कि एक कोच से दूसरे कोच में जाने में आसानी है, यही फीचर है इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन फीचर नंबर 12, प्रोविजन ऑफ चेयर एंड स्पेशल फैसिलिटीज़ हैज़ बीन मेड इन DTC कोचेज फॉर हैंडीकेप्ड पर्सन। जो हैंडीकेप जो हैं, जो जिनको कि दिव्यांग कहा गया है, विकलांग ये जिसको पहले कहा जाता था, उसमें DTC में जो है व्हील चेयर का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 13, मॉडर्न पेंट्री कार एंड मॉडुलर लगेज फैसिलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जो है मॉडर्न पेंट्री कार है और लगेज रखने का भी जो है मॉडुलर तरह से व्यवस्थित किया गया है। 14 नंबर तो आप जानते ही हैं, वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, ठीक है, एंड टच बेस्ड रीडिंग लाइट्स फैसिलिटी हैव बीन प्रोवाइडेड। टच वाला रीडिंग लाइट है, बहुत ही अच्छा है। बायो वैक्यूम टॉयलेट, इंटेलिजेंट AC सिस्टम हैव बीन इंस्टॉलेड। बायो वैक्यूम टॉयलेट और इंटेलिजेंट AC सिस्टम। उसके बाद 180 डिग्री रिवॉल्विंग सीट्स टू ऐड एग्जीक्यूटिव क्लास। 180 जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसमें 180 डिग्री का जो रिवॉल्विंग मतलब घूमने वाला सीट का प्रावधान किया गया है। मतलब सीट पर बैठे बैठे आप चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रोविज़न ऑफ GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ बीन मेड। GPS आधारित सूचना प्रणाली का प्रावधान किया गया है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील कार बॉडी एंड कंटिन्यू विंडो ग्लास हैव बीन प्रोवाइडेड टू मेक द ट्रेन लुक ब्यूटीफुल। मतलब ट्रेन को सुंदर बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील कार बॉडी का, ठीक है, और निरंतर विंडो ग्लास प्रदान किया गया है। मतलब जो विंडो ग्लास है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, वो भी आपको बताया भी गया है। क्विक एक्सेलरेशन एंड स्पीड कंट्रोल इज़ प्रोवाइडेड। आपको पता है कि जल्दी से जल्दी स्पीड को ये पकड़ लेता है, ठीक है, ये गति को कंट्रोल करता है। तो इसमें क्विक एक्सेलरेशन एंड स्पीड कंट्रोल जो है प्रोवाइड किया गया है। आगे देखते हैं कुछ फीचर नंबर 20, ड्यू टू फीचर ऑफ रनिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेन देयर इज़ नो नीड फॉर रिवर्सिंग एट द टर्मिनल स्टेशन। इसमें दोनों साइड जो है शुरू और लास्ट में DTC यानी ड्राइविंग ट्रेलर कोच है, तो इसको रिवर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जैसे पीछे से चला लेंगे, थोड़ा अगर कम पड़ेगा तो आगे से भी चला लेंगे, और जल्दी से जल्दी कहीं से भी टर्मिनल से ये वापस निकल सकता है। क्योंकि अन्य ट्रेनों में क्या है, पीछे इंजन पीछे की तरफ जाएगा, उसमें इंजन को कपल किया जाएगा, फिर वहाँ से बढ़ाएगा, फिर आगे भी एक इंजन कपल किया जाएगा। तो इस तरह से आगे पीछे करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो बचेगा। और पावरिंग 50% होता है, यानी कि हर एक कोच के बाद एक मोटर कोच होता है, ठीक है। इसमें कुछ और बच गए हैं, तो फिलहाल ये PDF जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको तुरंत दे दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि कोर्स का वैलिडिटी 1 साल ही होता है, ठीक है। 1 साल जिनका पूरा हो गया है, ठीक है, वो रिन्यू करा लीजिए। रिन्यू कराने के लिए आपको अभी का जो जब भी रिन्यू कराइएगा उस समय का जो मटेरियल का फ़ी होगा, जैसे अभी 3000 मटेरियल का फ़ी है, ये जुड़े हुए हैं उसके लिए बोल रहा है। 3000 मटेरियल का फ़ी है तो उसका हाफ देना है, ठीक है, यानी 1500 आपको पे करने से
अभी जैसा आप टेस्ट दे रहे हैं, जैसा प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन हो रहा है, जैसा मटेरियल अपडेट होते हुए कोई भी मटेरियल अपडेट होता है आपको मिल जाता है, वैसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो 1 साल के बाद ये हाफ पेमेंट 1500 रुपये आपको करना है हर 1 साल के बाद। और ऐसा नौबत एक बार आएगा किसी को, वो भी नहीं आएगा। जिस तरह से यहाँ तैयारी चलती है, 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों का है एग्ज़ाम नहीं हुआ है, किसी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ऐसी स्थिति में बहुत समय लग जाता है उनको। तो उस स्थिति में यदि जुड़े रहना चाहते हैं तो हाफ पेमेंट करना है, बहुत ही आसान है, कम है, और आपको किसी प्रकार का तकलीफ़ ना हो, इस तरह से सिस्टम बनाया गया है। और जो नए लोग हैं, यदि हम उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 3000 टोटल मटेरियल का देना पड़ेगा, क्योंकि जो मटेरियल हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत मेहनत किया करवा के बनाया जाता है और ख़ुद भी मेहनत किया जाता है। ठीक है, हमारी टीम बहुत अच्छा मेहनत करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। अभी जो यहाँ मुगलसराय में भी अपना अच्छा रिजल्ट हो गया है, रायपुर में भी फर्स्ट रैंक आया हमारे विद्यार्थी आए हैं, जिनका आपको जो कम्युनिटी टैब है उसमें फ़ोटो भी लगाया गया था। उसके बाद रांची डिवीज़न में भी उन्होंने फर्स्ट रैंक लाने का काम किया है। उसके बाद एक और जगह कहीं का इतना रिजल्ट आता है कि मुझे याद भी नहीं रहता है कहाँ से रिजल्ट आया। तो हर सप्ताह कहीं ना कहीं से रिजल्ट का समाचार सुनने को मिलता है। यदि अच्छा पढ़ाई है तभी तो मिलता है। तो नए लोग यदि जुड़ेंगे तो आपको 3000 पे करना है। उसमें आपको टोटल मटेरियल मिलेंगे एक्सेप्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट का अलग से चार्ज है, टेस्ट सीरीज को अलग से 150 पर मंथ, बहुत ही कम फी। ठीक है, 150 रुपये पर महीने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक ये पेमेंट करके आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, टेस्ट कोई भी नहीं दे सकता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि टेस्ट में इतना खर्चा आता है कि 150 में टेस्ट लेना इम्पॉसिबल है। और 150 में जब टेस्ट लेना शुरू करेंगे तो हर किसी के व्हाट्सएप में हमारा टेस्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कुछ प्राइवेसी के लिए भी ऐसा किया जाता है कि ऐसे लोग जुड़ें, ठीक है, जो रियली पढ़ना चाहते हों और 3000 का मटेरियल लेके 150 का हर महीने टेस्ट फी करके यदि पढ़ना संभव हो तो ही हमको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें सारे मटेरियल मिलेंगे, अलग से फ़ोन व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन के लिए वीडियो लिंक भी मिलेंगे, सभी तरह की सुविधाएँ मिली जाएगी। और यदि आप मेहनत करते हैं तो फर्स्ट रैंक आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी अन्य वीडियो हम लोग और फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।